सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। अपना एक व्यावहारिक वक्तव्य अभी यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के हजारों छात्र छात्राओं, आचार्यों और संस्था प्रमुखों को उन्होंने इसके बारे में अपना मार्गदर्शन भी दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। ये नई शिक्षा नीति भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी हैं और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। याद करिए, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब 1932 में, आज से 90 वर्ष पहले, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए अपनी पहली संस्था की नींव रखी होगी, उस समय उनके मन में भाव जरूर रहा होगा कि कुछ समय के बाद देश आजाद होगा तो आजाद भारत के अंदर हम किस प्रकार के नागरिक थे। उस भाव को ध्यान में रख करके उस समय जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित संस्थाएं या फिर सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं उस भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर एक छात्र छात्रा के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना देने के साथ साथ राष्ट्रीयता के लिए, अपने समाज, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के लिए हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस भाव के साथ भी हम सबको जोड़ने का कार्य करती है। याद रखना, हमारा धर्म हमें केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखता। हमारा दर्शन जब धर्म की व्याख्याएं भी करता है तो धर्म की व्याख्याएं उसका एक विराट रूप लेकर के वो करता है। वो ये नहीं कहता है कि अपने उपासना स्थल पर अपने इष्ट की उपासना करना ही धर्म है, नहीं।